हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, ए मैन ए स्पीक्स ट्रूथ इन 70% इवेंट्स, ओके, अनदर मैन बी स्पीक्स ट्रूथ इन 60% इवेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन एन इवेंट बोथ एग्री विद अनदर। ओके, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझना जरूरी है। बोथ एग्री विद अनदर मीन्स दोनों सच बोल रहे हो या दोनों झूठ बोल रहे हो। ओके, सच ना बोल रहे हो। ठीक है, दो ही केसेस हमारे पास होंगे। तो चलिए इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेट E1 represent the event that A man A speaks truth, okay, and E2 represent the event that B speaks truth, ओके। तो यहां से हमें क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आगे लिखें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हमारा है? 70%, दैट मीन्स 70 अपॉन 100, this is equal to 7 upon 10, and probability of E2 means person B speaks truth, this is 60%, so 60 upon 100, this is equal to 6 upon 10, that is equal to 2 upon 5, sorry 3 upon 5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। दोनों सच बोल रहे हो तब एग्री होंगे या दोनों सच ना बोल रहे हो। तो ठीक है, तो हमें E1 डैश और E2 डैश भी हमें कैलकुलेट करना है। Therefore probability of E1 dash, this is equal to 1 minus probability of E1, and this is equal to 1 minus 7 upon 10, this is equal to 3 upon 10, and probability of E2 dash, this is 1 minus probability of E2, this is equal to 1 minus 3 upon 5, and this is equal to 2 upon 5। ठीक, अब हम एक और इवेंट लेंगे। लेट E represent the event that both agree, क्या है हमारा क्वेश्चन? बोथ एग्री विद अनदर, ओके, बोथ एग्री विथ अनदर, बोथ एग्री विथ वन अदर, ओके, वन अनदर, ओके। ठीक है, दोनों एक दूसरे से एग्री करते हो। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे। देयर आर टू पॉसिबल केसेस, ओके, पॉसिबल केसेस। क्या केस होगा? पहला कि बोथ ट्रूथ हो, ओके, बोथ स्पीक ट्रूथ। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या बनेगा कि बोथ डू नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है, तो देखिए दोनों ट्रूथ बोलेंगे, दैट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2, ये हमारा इवेंट बनेगी। ओके, डू नॉट स्पीक ट्रूथ मीन्स E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, ओके। ठीक है यहां तक। अब यहां एक चीज समझिएगा आप कि देखिए ये दोनों इवेंट, देखिए दोनों सच बोल रहे हो या दोनों सच ना बोल रहे हो, ये तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगली बात ये है, इससे पहले की बात बल्कि, कि E1 और E2 ये आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, E1 अपना इंडिपेंडेंट है सच या बोलने के लिए या ना बोलने के लिए, और E2 भी सच बोलने या ना बोलने के लिए E1 पे डिपेंड नहीं है। ओके, ये दोनों इंडिपेंडेंट केस है।
तो जब E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो E1 डैश E2 और E2 डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं सिंस E1 and E2 are independent events, hence E1 dash and E2 dash are also independent event. Okay, independent events, ठीक है। और ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चूंकि हमने दो ही केस बनाए हैं तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। देयरफॉर probability of E means both agree with one another. ओके, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ये दोनों इवेंट ऐड हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी जो यूनियन वाला फार्मूला जो होता है, तो दोनों इवेंट हम ऐड करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन इनका क्या है, कुछ है ही नहीं इंटरसेक्शन, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमने दोनों प्रोबेबिलिटी सिंपली, आपको ये देखना है कि आपके पास दो केसेस हैं, दिस और दिस, तो और के केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो अब बस यहाँ पे, अब देखिए ये चूंकि ये E1 E2 इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश। इसी के लिए हमने पहले E1 डैश E2 डैश कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो अब बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, E1 E2 7 10 3 5। ओके, चलिए देखिए ये हमारा है 7/10 और ये हमारा 3/5 प्लस ये 3/10 इंटू 2/5। ओके, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा आपके पास। तो नाउ दिस इज इक्वल, ये हो गया 21/50 प्लस ये हो गया 6/50, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 27/50। यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी आपको परसेंटेज में गिवन है, तो आप परसेंटेज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल, आप इसको लिख सकते हैं 54/100, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 54 0.54, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और आप ये लिख सकते हैं, तो चलिए ये प्रोबेबिलिटी होगी, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज, ये आप लिख सकते हैं दिस इज 54%। तो आप, ये भी आपका आंसर सही है, इसको ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप आगे लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यार जरूरत नहीं लिखने की, लिख लीजिए विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर आपका सफिशिएंट है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। अब चूंकि परसेंटेज में गिवन है, तो आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, तो आप ये परसेंटेज में आंसर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर सॉल्व करिएगा, अपने साथियों को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।